हेलो एवरीवन। आज हम सीआरपीसी का सेक्शन 174 जो पंचनामा से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे कि पंचनामा होता क्या है। आप लोगों ने सुना भी होगा यह शब्द, पंचनामा शब्द है जो बार बार यूज होता है जब भी कहीं पर कोई क्राइम होता है, कोई हत्या होती है, संदिग्ध मौत होती है, तो उसमें बार बार यह शब्द उपयोग किया जाता है, पंचनामा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, पंचनामा होता क्या है। जब भी किसी व्यक्ति की आकस्मिक मौत या किसी भी तरह से संदिग्ध मौत हो जाती है तो इसकी सूचना भी तुरंत पुलिस को दी जाती है। यानी जब भी किसी व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो जाती है तो इसकी सूचना भी तुरंत पुलिस को दी जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रोड पर जा रहा था, उसको कोई मृत बॉडी या कोई मृत शरीर किसी व्यक्ति का मिल जाता है वहाँ पर, तो अब क्या करता है, तुरंत पुलिस को कॉल करता है, सूचना देता है। ठीक है, तो वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है किसी कारण से हुई है, यानी किसी के मारने से या धारदार हथियार द्वारा प्रहार करने से या बंदूक की गोली से, या फिर इसने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, या फिर और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो पुलिस क्या करती है, उसको संदिग्ध हालत में क्या करती है, उसको ऐसा संदिग्ध मौत समझ लेती है और इस स्थिति में क्या करती है, वो मौके पर पहुंचकर शव को, जो मृत बॉडी है, उसको अपने कब्जे में लेती है। इसके बाद पुलिस की तरफ से जो प्रक्रिया शुरू होती है उसे पंचनामा कहते हैं। यानी जैसे ही पुलिस उस शरीर को, जो मृत शरीर है, उसको अपने कब्जे में लेती है तो पुलिस क्या करती है, उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू करती है उसे ही पंचनामा कहते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी है, ठीक है, तो पुलिस को लगता है उस चोर जिसने हत्या की है उसकी पता नहीं चल रहा है कि किसने हत्या की है, तो पुलिस को अगर उसकी जो मृत व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई है उसका शरीर मिल जाता है, बॉडी मिल जाती है, तो पुलिस को अगर लगता है कि इसकी जो मौत है वो किसी कारण से हुई है, तो पुलिस क्या करती है, उसको पहले पंचनामा करवाएगी, अपने कब्जे में लेकर के उसका पंचनामा करवाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके तहत क्या होता है, पंचनामा के तहत होता क्या है, शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस कार्रवाई को पंचनामे की कार्रवाई के नाम से भी जानते हैं। इसलिए पुलिस इस क्रम में 5 लोगों को पंचाक के रूप में नियुक्त करती है और पंचनामा यानी पंचायतनामा का काम शुरू करती है। पुलिस क्या करती है, इस प्रक्रिया में 5 लोगों को अपने साथ में रख लेती है, उसको नियुक्त करती है और उन पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर हैं उनका लेती है, बयान ले लेती है। आसपास के जो लोग होते हैं या फिर जिन्होंने उस बॉडी को देखा है वहाँ पर, तो उन लोगों की सिग्नेचर लेकर बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर पंचनामा बना करके क्या करती है, अपना कार्य शुरू कर देती है। अब देखिए कौन होता है इसके लिए अधिकारी, पंचनामा कौन व्यक्ति बना सकता है। देखिए, पंचनामा के लिए पुलिस में कम से कम उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी का मौजूद होना अनिवार्य है। यानी जो उप निरीक्षक अधिकारी है उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर का अधिकारी भी हो सकता है, यानी उप निरीक्षक के ऊपर का भी कोई भी अधिकारी हो सकता है। ठीक है, यानी एसएचओ या इससे ऊपर के भी कोई भी अधिकारी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद ही होता है पोस्टमार्टम। अब जैसे ही पुलिस क्या करेगी, उस शरीर को अपने कब्जे में ले लेगी, मृत बॉडी को, तो पुलिस फिर क्या करेगी, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देगी, जैसे पीएम कहते हैं पोस्टमार्टम। देखिए, पंचनामा अहम कार्रवाई होती है, इसके बाद ही शव को पोस्टमार्टम होता है। पंचनामा के बाद मृतक के शव को पुलिस अधिकारी द्वारा चिकित्सालय भेजा जाता है, यानी जैसे फॉरेंसिक लैब या फिर जो पोस्टमार्टम होता है जहाँ पर, वहाँ पर भेजा जाता है। यह इसलिए भी ज़रूरी है ताकि चिकित्सा और वैज्ञानिक आधार पर मौत के कारण का पता लगाया जा सके। यानी यह इसलिए भेजा जाता है ताकि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी मौत का कारण पता लगाया जा सके कि किस कारण से इसकी मौत हुई है, कैसे हुई है, या फिर इसकी, मान लीजिए जैसे हमने अभी बताया कि हो सकता है उस व्यक्ति की जिसकी मौत हुई है किसी जहरीले कीड़े की वजह से हुई है, काटने की वजह से, किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो इस वजह से, या फिर किसी ने उसे कोई जहरीली दवा का सेवन करा दिया हो। ठीक है, या फिर किसी और कारण से उसकी हत्या हुई हो या फिर सुसाइड किया हो, तो इसका पता फॉरेंसिक लैब से पता चल जाता है, या जो चिकित्सा वैज्ञानिक होते हैं वो अपनी आधार पर उसका पता लगा देते हैं, जो पीएम रिपोर्ट में आता है उसी पे पता लगाया जा सकता है कि क्यों, किस कारण से इसकी मौत हुई है। देखिए, पुलिस हिरासत में मौत होने पर क्या होता है, अगर पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है किसी की, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि उस व्यक्ति की पुलिस हिरासत में थाने में मौत हो गई, तो इस पर क्या होता है। देखिए, जब भी किसी पुलिस थाने में, पुलिस हिरासत में अगर मौत हो जाए
तो फिर नियम बदल जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति की पुलिस थाने में मौत हो जाती है तो नियम बदल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अब पुलिस द्वारा नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचनामा होता है। फिर पुलिस के द्वारा जो पंचनामा है वह तैयार नहीं किया जाता, वह पंचनामा मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार होता है। या फिर एक स्थिति यह भी है कि अगर किसी मामले में पुलिस को लगता है कि उन पर भी आरोप लग सकता है, यानी अगर कोई मामला ऐसा भी है कि पुलिस को लगता है कि उन पर भी मामला है, जो उस पर भी अपराध के लिए जो है पुलिस मामले में पुलिस को लगता है कि उन पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं, यानी कि पुलिस को लगता है कि हम पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं कि इन्होंने ही इसकी हत्या की है, तो पुलिस क्या करती है, पहले मजिस्ट्रेट से पंचनामा कराने की अपील करती है। क्या करती है पुलिस, पहले मजिस्ट्रेट से पंचनामा कराने की अपील करती है। मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेगी कि हमें उसका पंचनामा कराना है। तो आप लोगों ने जाना भी पंचनामा क्या है, क्या कैसे होता है। तो अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक की। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।